नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, हम यही सीखना चाह रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपकी एग्जाम में, है ना, और बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट भी होती है इन्हीं से, ठीक है। सो हम कुछ रूल्स तो हम इसमें लिखेंगे, बाकी कुछ रूल हम ओरली एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे भी, ठीक है। सो पूरी तरह से ध्यान से समझो इस चीज़ को। क्या बोल रहे हैं अपन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स में कौन है आपके, जिनमें क्या हो, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, या हाइड्रोकार्बन में से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या किया, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। सो मेन पार्ट देख रहे हैं हम कि अगर IUPAC कर रहा है आपको इन जनरल, सो द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड on the name of basic carbon chain modified by the prefix और suffix। दो वर्ड यूज करना है आपको, एक तो प्रेफिक्स और एक सफिक्स। प्रेफिक्स मतलब बिफोर एंड सफिक्स मतलब आफ्टर, शोइंग द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप हमने देखे थे बेटा, एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक, तो ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप के पहले आपको प्रेफिक्स और सफिक्स यूज करना है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि मुझे किसके लिए क्या सफिक्स यूज करना है या क्या प्रेफिक्स यूज करना है, ठीक है। सो अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, अगर आपके क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन्स वाली टेबल्स में ड्रॉ करें अपन, चलिए सो एक एक करके देखते हैं अपन। इन केस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, सो फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज फॉर द IUPAC nomenclature। ओके, स्टेप 1, count the number of carbon atom in the given compounds and write the root word for it। How can we know the name of root words? रूट वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपको जो भी गिवन कार्बन कंपाउंड है उनमें आप क्या फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन्स को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे बेटा वही क्या कहलाएंगे आपके रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स का मतलब एक चीज क्लियर कर लो यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन है वही क्या कहलाएंगे आपके वर्ड रूट्स कहलाएगा या रूट वर्ड्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रूट वर्ड फॉर कार्बन एटम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो आप, ये क्या है आपके रूट वर्ड्स हैं। इफ एक ही कार्बन प्रेजेंट है आपके तो क्या होगा आपका मिथ, है ना, हमने देखा मीथेन, मीथेन CH4, कार्बन कितना है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ मिथ है, एन नहीं, है ना, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ ये क्या है वर्ड रूट है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे हमने अभी ड्रॉ किए थे पेंटेन के केस में, पेंटेन के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने थे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, है ना, तो 5 थे इसीलिए हमने ड्रॉ किया था, नाम उसके क्या था, पेंट। और सभी सिंगल बॉन्डेड थे, तो सिंगल बॉन्डेड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ANE, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम था पेंटेन्स। ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्या आपके रूट वर्ड, 1 फॉर मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक, ठीक है। मैक्सिमम आपको अप टू 7 तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ठीक है। सो अगर किसी भी कंपाउंड्स को मैं देखूँ, देख के मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स के नाम से हम क्या देंगे उसे, वर्ड रूट नेम। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि C3H8 है तो वर्ड रूट नेम क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 3, सो 3 के लिए मैं क्या यूज करूंगा प्रोप, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम क्या, प्रोप, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ सी, किसी के भी केस में है, अल्केन अल्कीन अल्काइन किसी के भी केस में बोल रहा हूँ, अगर आपके पास फॉर्मूला है C3H6 तो भी आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, प्रोप, ठीक है। वर्ड रूट हम किसके लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन ऑब्जर्व करने, नंबर ऑफ कार्बन किसी भी कंपाउंड में जितने होंगे वही क्या होगा उसका वर्ड रूट होगा, ठीक है। इन केस ऑफ C5H12 तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा पेंट, सो वर्ड रूट क्या हो गया आपका पेंट, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ C4H8, अब वो सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ क्या बोल रहे हैं वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे बेटा ब्यूट, सो इसके लिए वर्ड रूट में क्या यूज करना है आपको ब्यूट, बट ब्यूट, ठीक है, ब्यूट बोलते हैं नॉर्मली, है ना, बट BUT, क्लियर है।
सो नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रूट वर्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो रूट वर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, नॉट फॉर द फंक्शनल ग्रुप और अल्कीन अल्कीन अल्काइंस, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स पे। आप नंबर ऑफ कार्बन देखो और आप उसका वर्ड रूट लिख सकते हो। सपोज दैट लाइक दैट CH3 CH2 CH3, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 3 है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा, प्रोप, ठीक है। सो हम सिर्फ एक अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ा है हमने, वर्ड रूट। सेकेंड है आपका प्रेफिक्स एंड सफिक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देखो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने थोड़ा तो शॉर्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन IUPAC में हम इसका यूज कैसे करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा आपका, अगर अल्कोहल है तो मैं आइडेंटिफिकेशन कर लूंगा फॉर्मूले में विद हेल्प ऑफ OH, बट वी यूज द इन केस ऑफ IUPAC OL, ओके, OL फॉर द अल्कोहल। इन केस ऑफ एल्डिहाइड AL, in case of ketone ON, ONE, okay. In case of carboxylic acid we use oic acid, and in case of halide halogen ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सफिक्स हैं जो हम यूज करेंगे। सफिक्स का मतलब जो पहले यूज होता है, और प्रेफिक्स सफिक्स मतलब जो बाद में यूज होंगे, और प्रेफिक्स मतलब पहले, ठीक है। सो रूट वर्ड के बाद में ये सारी चीजें आएगी, ठीक है, जिनका हम यूज करने वाले हैं अगर फंक्शनल ग्रुप में कहीं भी ये चीजें प्रेजेंट हो। देखो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक कि मैंने एग्जांपल लिया CH3OH, क्या लिया एग्जांपल, CH3OH। अब यदि मुझे इसका IUPAC करना हो तो एक तो मुझे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा, 1, तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं, मिथ। 1 के लिए क्या यूज करोगे आप, मिथ। अब OH फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज करूंगा मैं, OL, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नेम नहीं है अभी ये, अभी हमने सिर्फ 2 पार्ट ही देखे हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि इसके लिए ये 2 चीजें तो होगी ही, एक तो मिथ और एक अल्कोहल ग्रुप है तो OL है, ठीक है। अगर कोई ऐसा होता आपके पास CH3CHO, वर्ड रूट कितने हैं बेटा, वर्ड रूट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन्स। सो एक कार्बन तो आपका फंक्शनल ग्रुप में भी है CHO में, सो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 के लिए क्या यूज करेंगे अपन, इथ, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। और एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO कौन है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या यूज करोगे, AL, तो क्या आएगा आपका, AL भी आएगा और इथ भी आएगा। इसके बीच में भी कुछ चीजें मिसिंग है, मिसिंग कौन सी है, सिंपली हम आगे पढ़ेंगे और चीजें, ठीक है। एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा, लेट्स सी द एग्जांपल, CH3CH2COOH, ओके। नाउ नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3, तो रूट वर्ड कितना हो जाएगा आपका, प्रोप। 3 के लिए क्या देखा था हमने, प्रोप। और COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC क्या यूज करोगे, ओइक एसिड, है ना। तो यहाँ कुछ वर्ड मिसिंग है, उसके बाद में क्या आएगा आपका, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमने लास्ट वर्ड रूट देखा और सेकेंड आपका फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सो इसके बाद में हम देखेंगे सफिक्स, उसके अलावा क्या जो मिसिंग था, हम बोल रहे थे कि बीच में टॉपिक में क्या आपका मिसिंग है IUPAC में, सो उसको हम काउंट कर रहे हैं कि इफ द कंपाउंड इज सेचुरेटेड दैट मींस अल्केन, ओके। सेचुरेटेड का मतलब क्या था आपका, अल्केन्स के, अगर कोई कंपाउंड कौन सा हो आपका अल्केन्स, तो आपको सफिक्स क्या यूज करना है, ANE, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड कैसा हो बेटा अल्कीन, तो आपको सफिक्स क्या यूज करना है, ENE, और अगर कोई कंपाउंड कैसा हो जैसे अल्काइन, तो आपको सफिक्स क्या यूज करना है, YNE, अल्काइन, ठीक है। सो स्टेप 2 में हम क्या देख रहे हैं, इफ द कंपाउंड इज अ सेचुरेटेड एड सफिक्स N, क्योंकि सेचुरेटेड में कौन आता है आपका, सिर्फ एक ही अल्केन, ओके, द वर्ड रूट। बट इफ इज अनसेचुरेटेड देन एड इन एंड आइन फॉर द डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। सो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल है, सो वी यूज इन,
और कार्बन के बीच में ट्रिपल है, सो वी यूज्ड आइन्स। ओके, लेट्स सी द वन एग्जाम्पल। इजीली अपन सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। CH3 CH2 एंड CHO, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे निकालेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 1 2 एंड 3। तो वर्ड रूट 3 के लिए क्या लिखेंगे? PROP, प्रोप, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी कार्बन एंड कार्बन। कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? सिंगल बॉन्ड के लिए वी यूज ANE, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम? ANE, ठीक है। और लास्ट हमें दिख रहा है कौन? CHO। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? CHO। और CHO के लिए क्या यूज करते हैं अपन? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे? AL, ओके, AL। सो इट्स IUPAC नेम इज प्रोपेनल, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। सो यदि फंक्शनल ग्रुप का वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है आपको? AEIOU से, ठीक है। सो उस केस में आपका अल्कीन का E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अल्कीन का जो E है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो रिप्लेस होगा, ठीक है। मतलब इसके IUPAC में आपको E यूज्ड नहीं करना है, ठीक है। और जनरली आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप देख लो, ये आ ही जाएंगे उसमें, ठीक है। सो अगर फंक्शनल ग्रुप है हेलो को छोड़कर, है ना, हेलो को छोड़कर, ठीक। सो एग्जैक्ट इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोप ANAL, प्रोपेनल, ओके। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनल। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। ये दोनों कौन हो गए आपके? सफिक्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स ये यूज कर रहे हैं। और ये जो यूज कर रहे हैं हम किसके लिए? इट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अरे CH3 CH2 CH3 कैसे करेंगे हम? फर्स्ट क्या देखें आप? नंबर ऑफ कार्बन्स। सो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए? 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या हो गया आपके लिए? 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रोप, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखेंगे हम? फॉर द सिंगल बॉन्ड ANE। देखो अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ना? अगर इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा हुआ होता कि C3H8, तो फिर मैं क्या दिख रहा है मुझे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सो इस केस में आप क्या करो? फॉर्मूला अप्लाई करोगे अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले का, CnH2n+2, है ना। अगर इस फॉर्मूले में आ रहे हैं सो वो क्या हो गया? आपके अल्कीन्स होंगे, ठीक है। सो हो गया आपका। नहीं आ रहे तो वो अल्कीन में आएंगे या अल्काइंस में आएंगे, ठीक। सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज अल्कीन और अल्काइन और अल्केन्स, ओके। फंक्शनल ग्रुप कोई है क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, ठीक है। सो इस IUPAC नेम इज प्रोपेन। E क्यों नहीं हटाया? अरे E तब हटेगा जब फंक्शनल ग्रुप हो कोई, ओके। इफ एनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन वी रिप्लेस E बाय फंक्शनल ग्रुप नेम, ओके। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप अगर कोई आ रहा है तो आप हटाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने हैं आपके? 3। तो अगेन वी यूज 3 के लिए क्या यूज करोगे आप? प्रोप, ठीक है। डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे अपन? इन। सो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपीन, ओके। अब यहाँ पे भी नंबरिंग कर सकते हैं अपन, फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है या फिर थर्ड कार्बन से, है ना। सो जनरली ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। सो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर ही है तो कोई इश्यू नहीं। और एग्जैक्ट आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो? प्रोप 1 इन। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड
ठीक है, ये आना स्टार्ट हो जाए तो इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, सो अभी इनके लिए 2 चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हम आगे देख रहे हैं थर्ड। सो थर्ड स्टेप हम देख रहे हैं, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स इट इज इंडिकेट बाय एडिंग इट्स सफिक्स, है ना। हमने फंक्शनल ग्रुप में जो सफिक्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ चुके थे, है ना। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, OL, एल्डिहाइड है तो AL यूज़ कर रहे थे। ठीक है, सो ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके थे। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से कुछ और जो सेंटेंसेस है, रूल्स है, उन्हें भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सो हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसा हमने बोला था कि अगर मैं आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करूँ, क्या करूँ मैं, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि अगर IUPAC नोमेनक्लेचर सेम हो, है ना, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर सेम हो तो हम दोनों को क्या करेंगे, किसी एक में ही काउंट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल, दैट इज CH3 CH2 CH3 एंड CH2। ठीक है, ये क्या है, एक ब्रांच है ना। CH2 क्या है, यहाँ पर एक ब्रांच है। CH3 ले रहे थे तो CH2 तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4, तो 3 हाइड्रोजन और एक इस कार्बन से ये अटैच्ड है, 4 हो गए। ठीक है, सो इस तरह के कंपाउंड्स का मैं IUPAC करूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स वी डिस्कस द रूल। फर्स्ट रूल होता है सिलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन। क्या करना है आपको, फर्स्ट सिलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन। अब लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय में क्या क्या ध्यान रखूँ, कोई ध्यान नहीं रखना है। आप लेफ्ट टू राइट जाए, राइट टू लेफ्ट आए, लेफ्ट टू बेंड हो जाए, नीचे चले जाओ, ठीक है, या डाउन टू अप चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेफ्ट राइट डाउन अप। बस क्या करना है आपको, क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होना चाहिए। क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से मैं यदि स्टार्ट करूं तो देखिए, एक मेरा रूल ये हो सकता है चेन का 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन इन ए चेन कितने हो जाएंगे, 4। सेकेंड, यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, सो अगेन 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 2 3, है ना। अगर मैं डाउन में आ रहा हूँ, लेफ्ट जाए और फिर डाउन में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 वाला सही रहेगा क्या, नहीं। क्या करना है हमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 3 तो लेस हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4, ओके, ये भी 4 है, 1 2 3 4, ओके। सो यहाँ से देख रहा है मुझे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन वर्ड रूट कितने आ सकते हैं, 4 ही आ सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा सिलेक्ट करूँ, तो अभी तो इस केस में कोई सा भी ले लो आप। ठीक है, बस हमें क्या ध्यान रखना रहता है कि सब्सटीट्यूशन जो है, अब देखिए सब्सटीट्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, सपोज दैट मैंने ये चेन सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, मेरा चेन में काउंट हो नहीं रहा है, सो इस कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जिसे हम R बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लूँ तो ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो लेट वी सिलेक्ट, इसे हमने क्या मान लिया है, लॉन्ग चेन। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लूँ तो बाकी जो बचे हुए हैं दिस वन CH3, इसे मैं क्या मानूंगा, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, वो सब्सटीट्यूशन को क्या लिखते हैं अपन, R, और IUPAC में इसके लिए यूज करते हैं बेटा हम YL। ठीक है, जैसे अल्केन होता है तो अल्केन के लिए हम ANE यूज करते हैं, अल्कीन हो तो ENE यूज करते हैं। ठीक है, अल्काइन हो तो YNE। यहाँ पे क्या है आपका R ग्रुप है तो IUPAC में क्या यूज करोगे आप, YL यूज करोगे। व्हाट इट, तो पहला मैंने सिलेक्ट कर लिया लॉन्ग चेन। सेकेंड हम देख रहे हैं अगर कोई सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एक सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट है, एक ही कार्बन वाला। एक कार्बन वाले सब्सटीट्यूशन को बोलते हैं बेटा हम मिथ, और इसके लिए IUPAC में क्या यूज करेंगे, YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो मिथाइल, एक ही कार्बन है, दैट्स व्हाई नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथ, एक कार्बन के लिए, और IUPAC में क्या यूज करेंगे इसके लिए, YL। ठीक है, तो आप जब भी यूज करोगे एक कार्बन वाले को तो क्या यूज करेंगे हम, मिथाइल। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका नंबरिंग, है ना। पहले मैंने लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई द सब्सटीट्यूशन। थर्ड हम कर रहे हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग क्या, देखो अगर मैंने एक चेन सिलेक्ट कर ली तो उसके 2 एंड होंगे। ठीक है, एक चेन सिलेक्ट कर ली, सो नंबर ऑफ एंड कितने हो जाएंगे, 2, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब कंडीशन ये है कि अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 4 कार्बन से तो 2 तरह से कर सकता हूँ। 2 तरह से कैसे हो सकती है, या तो मैं इस कार्बन को 1 दूं तो ये हो गया मेरा सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है,
और सेकेंड में किस तरह से दे सकता हूँ, सेकेंड हम दे सकते हैं कि इस कार्बन को 1 दे दे, अपोजिट में चले अपन। सो 1 2 3 और 4, दो तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही तरीका है, सही वे, राइट वेज है। तो सही तरीका कौन सा होगा, जब सही तरीका आइडेंटिफाई करने की बात हो तो आपको वह उस सीक्वेंस में नंबरिंग करना है जिसमें जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन को क्या मिले, लेस नंबर। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये जो CH3 है, ये CH3 जिस कार्बन से भी अटैच है उस कार्बन को क्या मिले बेटा, इस कार्बन को मिलना चाहिए लेस नंबर, ठीक है। लेस नंबर कब मिलेगा, देखो अगर मैं यहां से लेके यहां जा रहा हूं तो तीसरे कार्बन पे CH3 है तो 3 नंबर हुआ एक। अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो क्या हो गया आपका, सेकेंड हो रहा है। तो सही कौन सा होगा, जिसमें लेस नंबर हो। तो लेस नंबर मतलब ये वाली चीजें क्या हो गई, राइट, और ये क्या हो गई, रॉन्ग। क्लियर, इतने से रूल फॉलो करना रहते हैं हमें किसमें, व्हेन बी डूइंग द IUPAC नेम, ठीक है। फर्स्ट सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज R, ओके, एंड थर्ड नंबरिंग ऑफ कार्बन्स, ठीक है। नंबरिंग करते समय क्या ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन को हमेशा लेस नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर मोर देन सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आप उन दोनों को प्लस करके देखोगे। प्लस भी हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, लेस आना चाहिए, ठीक है। सो ये पूरा ओवरऑल देख लिया। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के इसमें किस तरह से हम इसका IUPAC लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, सब्स्टिट्यूशन को। सब्स्टिट्यूशन कौन है आपका, मिथाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कौन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन है आपके पास में मिथाइल। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है किस कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन किस पर है बेटा, सेकेंड कार्बन। तो इसके आगे हम लिखेंगे 2-मिथाइल, ठीक है। सबसे पहले नाम किसका आएगा, सब्स्टिट्यूशन का, 2-मिथाइल, ठीक है। फिर हम देखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन, 4 हैं। तो 4 कार्बन के लिए हमें पता है क्या लिखते हैं बेटा, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, BUT, ब्यूट, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्डेड के लिए क्या यूज करेंगे हम, ANE, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्या नाम होगा बेटा इसका, 2-मिथाइल ब्यूटेन इज IUPAC नेम, ठीक है। इसी को देखो IUPAC का। नेक्स्ट हमने इसी का देखा था आइसोमेरिज्म करते समय। देखो आइसोमेरिज्म में मैंने इसी का सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया था और कहा था कि इस तरह से हम इसको आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं कर सकते थे। वो कौन सा स्ट्रक्चर था आपका, इस तरह से, है ना, पेंटेन के जो हमने IUPAC बनाए थे, ठीक है। अब देखो इसके केस में भी अगर नाम देखेंगे तो आप सेम आ जाएगा। नाम क्यों सेम आ जाएगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो 4 हैं इन अ वर्ड रूट, बट व्हेन वी फाइंड आउट द नंबरिंग एट सब्स्टिट्यूशन कार्बन, तो सब्स्टिट्यूशन कार्बन पे हमें क्या मिलना चाहिए, लेस नंबर। सो अब लेस नंबर कहाँ से मिलेगा, जब मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 और 2, ठीक है, 3 4। अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4, तो इस केस में कितना आ रहा है, 3। तो हाईएस्ट तो नहीं है ना। करना क्या हमें, सब्स्टिट्यूशन को लेस नंबर मिलना चाहिए। तो अगेन 2-मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों का IUPAC नेम क्या है, सेम, मतलब ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर IUPAC सेम है तो एक ही स्ट्रक्चर है, तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल रिगार्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं एक हमें। हमने लिया है CH3 CH2 CH2 एंड CHO, ठीक है। अब इसका एक H कम करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन ले लिया हमने CH3, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना तो दिख रहा है मुझे, लॉन्ग चेन तो यही सिलेक्ट होगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसी में ज़्यादा आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ से करोगे तो 1 2 और 3, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी आपकी, स्ट्रेट, है ना, उसी में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कौन हो गया आपका, R। क्या करोगे आप, नंबरिंग। नंबरिंग अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है बेटा तो उसको ध्यान रखो कम मिलना चाहिए नंबर, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको 1 देंगे हम, इसको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो 3 कार्बन पे कौन है, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। थर्ड कार्बन पे कौन आ गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, ठीक है। तो नाम क्या होगा, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखेंगे
क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। ओके, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है ANE। फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा CHO। CHO के लिए क्या लिखते हैं हम AL, है ना। फंक्शनल ग्रुप में CHO है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं अपन AL। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप में AEIOU से स्टार्ट हो रहा हो तो E क्या होगा आपका नहीं लिखाएगा। ठीक है, सो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, है ना, ब्यूटेनल, E नहीं आएगा। ठीक है, सो इसका राइट नेम हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे हमने IUPAC कंप्लीट किया है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ और है क्या अपने पास, क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, इस कंपाउंड्स के आपको क्या देखना है, नेम लिखना है। ठीक, लेट्स सी नेम कैसे फाइंड आउट होंगे आपको। ठीक है, तो क्या करें हम, फर्स्ट ले रहे हैं CH3CH2Br। क्या है आपके पास CH3CH2Br। ठीक है, Br कौन हो गया आपका हेलोजन वाली ग्रुप्स, तो इसे हम क्या नाम देते हैं ब्रोमो। ठीक है, क्या नाम देते हैं बेटा, Br हो तो ब्रोमो, Cl हो तो क्लोरो, है ना, आयोडीन हो तो आइडो। ठीक है, सो नाम क्या हो जाएगा इसका, फंक्शनल कौन आ गया आपका ब्रोमीन। तो पहले किसको लिखेंगे हम ब्रोमीन्स को, तो क्या लिखेंगे ब्रोमीन्स के लिए क्या लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो। अब देखो ब्रोमो किस कार्बन पर होगा, सीधी सी बात है, अगर नंबरिंग करूंगा तो इसको लेस नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 होगा और ये 2, तो 1 ब्रोमो। 1 वाले को आप शो नहीं भी करो तो भी चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक, सो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो या ब्रोमो। अब नंबर ऑफ कार्बन इन चेन कितने हैं 2, तो वर्ड रूट के लिए 2 के लिए क्या आता है बेटा इथ, ब्रोमो फिर इथ, सिंगल बॉन्डेड है तो ANE। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या नहीं। ठीक है, और एग्जैक्ट लिखे तो क्या लिखेंगे अपन 1 डेज ब्रोमोड है इथेन। ठीक है, सो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन। ठीक है, फर्स्ट के लिए। सेकेंड के केस में देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन है तो कार्बन और कार्बन तो बीच में डबल तो हो नहीं सकता और ट्रिपल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अल्कीन अल्काइन कब हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन स्टार्ट हो कितने बेटा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है क्या नहीं, सो एक ही कार्बन है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम देंगे हम CHO। CHO को क्या बोलेंगे अपन एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं अपन IUPAC में AL। ओके, सो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे मिथ, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा मिथ, सिंगल बॉन्डेड है तो AN, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो AL, E हटा दिया है अब मैंने। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मिथेनॉल। ऑलराइट, इस वाले केस में देखें अब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या है CH3 दिख रहा है, CH2 CH2 CH2। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं हम, शॉर्ट में क्या हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CH2, है ना, और क्या बचा हो गए 1 2 3 4, उसके बाद में C डबल बॉन्ड C ट्रिपल सॉरी, है ना, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 5 6 कौन सा है 6 कौन से, इसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑलराइट, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो क्या करें स्टार्ट, आप सीधे नंबरिंग स्टार्ट कर दो। नंबरिंग यहाँ से करोगे तो क्या ध्यान रखो, यहाँ पे देखो अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजें हो गई, है ना, अगर डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप उनको लेस नंबर दोगे फिर। ठीक है, सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। बोले, सो नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन यानी कि वर्ड रूट कितने हो गए 6। क्या लिखेंगे 6 के लिए हैग्स। बोले, क्या सिंगल बॉन्डेड है नहीं, क्या है यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं YNE। ठीक है, क्या लिखते हैं अपन YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साइन। ओके, क्या नाम होगा इसका बेटा हेक्साइन। ठीक, अब
ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट है, देखो फर्स्ट कार्बन से ही स्टार्ट हो गया ना, तो आप क्या लिख सकते हो, हेक्स 1 आइन, ठीक है, तो भी सही है, या फिर आप डायरेक्टली हेक्साइन लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट कार्बन वाली चीज़ों में हम नंबरिंग नहीं भी करें तो भी चलता है, ठीक है। जैसे पहले में हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर ब्रोमो था तो ब्रोमो 1 ब्रोमो इथेन भी लिखो या ब्रोमो इथेन भी लिखो तो भी क्या है, दोनों ही सही है, ठीक है। सो एग्जैक्ट अगर IUPAC देखिए तो फिर आप नंबरिंग बता दो, ओके, सो इस एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 आइन, ठीक है। एक डबल बॉन्डेड वाला कंपाउंड्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ डबल बॉन्डेड वाला कंपाउंड कौन सा आ गया आपका, देखिए अगर मैं इसका देखूं CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इससे कौन जुड़ा हुआ है बेटा, H। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, पहले कार्बन से ही डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, और अल्कीन के लिए IUPAC में क्या यूज करते हैं बेटा हम, ENE, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, प्रोप इन, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के केस में हम यूज करते हैं ENE, एंड इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वी यूज YNE, एंड इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड वी यूज ANE, ओके।